हेलो स्टूडेंट, सही है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डीवीएमएस ग्राफिकली फॉर बीसीए एमसीए बीटेक स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स बीसीए एमसीए बीटेक के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही में इंटरव्यूज़ और प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशंस बहुत हेल्पफुल होने जा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस में हम डीवीएमएस को ग्राफिकली कवर करेंगे। और जो भी चीज़ ग्राफिकली समझी जाती है वो लंबे समय तक हमें हमेशा याद रहती है। और अगर आपका डीवीएमएस अभी तक टफ सब्जेक्ट रहा है तो ये बिल्कुल आसान सब्जेक्ट आपके लिए होने जा रहा है। इससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं डीबीएमएस के साउंड हो जाएंगे, टिप्स पे हो जाएंगे। तो कोई भी सेशन स्किप नहीं करना है, आपको अच्छे से देखना है। और हाँ, इन सभी सेशंस को हम यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर बना रहे हैं और यूनिट वाइज हम इनको कवर करेंगे। तो आप हर एक सेशन को अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगर आपके डाउट्स हों तो आप ये डाउट्स हम क्लियर करवा पाएँ और अच्छे से आपको समझा पाएँ। तो यूनिट 1 में आपने देखा है अक्सर हमें जो टॉपिक दिए होते हैं वो डाटा, इंफॉर्मेशन, मॉडर्न अप्रोच और हमारी मैनुअल अप्रोच, डेटाबेस अप्रोच क्या है, ये टॉपिक्स दिए गए होते हैं। और कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस सिस्टम क्या है, इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे आज के सेशंस में। आज के सेशन में चलिए सीखते हैं कहाँ से। सबसे पहली टर्म है हमारे पास डीबीएमएस में डाटा। सो डाटा क्या है? वर्ड्स, नंबर्स, साउंड्स, इमेजेस, वीडियोस, इन सभी को क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। वर्ड्स को भी, नंबर्स को भी, साउंड्स को भी, इमेजेस को भी, वीडियोस को और एनिमेटेड डाटा को क्या बोलते हैं? डाटा। सो डाटा क्या है? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, नंबर्स, इमेजेस, वीडियोस, एनिमेटेड डाटा। इन सभी चीज़ों को इकट्ठा जब कर लिया जाता है तो वो डाटा बन जाता है। तो डाटा आपने सीख लिया। तो डाटा की अगर एग्जांपल लिखने के लिए कहा जाए, बोला जाए बताओ डाटा क्या होता है, कौन सी एग्जांपल दो, तो आप कोई भी डाटा लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 23 ब्लू रुपीज़ 500 रमेश। तो यहाँ पे अगर आपको कहा जाए 23 क्या है, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि 23 किसी का रोल नंबर है, या ये किसी के मार्क्स हैं, या ये किसी का एम्प्लॉई नंबर है। तो रॉ डेटा को देख के ये नहीं पता चलता कि वो क्या है। तो जैसे रमेश है तो ये किसका नेम है? ये एम्प्लॉई का नेम है या ये स्टूडेंट का नेम है? तो रॉ डेटा हमेशा रो फॉर्म में होता है। तो डाटा की ये भी हम स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं कि डाटा इज ऑलवेज इन द रॉ फॉर्म। सो डाटा आप समझ चुके हो कि डाटा क्या है। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, नंबर्स, इमेजेस, वीडियोस एंड एनिमेटेड डाटा, एंड इट ऑलवेज इन द रॉ फॉर्म। ये रॉ फॉर्म में होता है। तो सबसे पहली टर्म आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। सेम आप एग्जाम में लिख सकते हो इस तरह से, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करके भी। और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करने से एग्ज़ाम में और हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, आपको कुछ रॉ डाटा दे रहे हैं हम, ये हमने डाटा दे दिया। तो अब हम आपसे कह रहे हैं कि इसको अरेंज करो आप। तो इसको अरेंज करोगे तो आपने अरेंज इस तरह से कर लिया कुछ, माधव इज़ वर्किंग ऑन बैंकिंग प्रोजेक्ट। तो जब भी रॉ डाटा को, डाटा रो फॉर्म में होता है, जब डाटा को प्रॉपर वे में अरेंज करके लिखा जाता है तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? इंफॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन था डाटा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो आप बताओगे कि जब भी इंफॉर्मेशन, जब भी रॉ डाटा को प्रॉपर वे में लिख लिया जाता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। या फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया हुआ डाटा भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस्ड डाटा। तो अब आपको इंफॉर्मेशन का क्या आंसर देना है ये भी पता चल चुका है। तो क्या है इंफॉर्मेशन? अरेंजिंग डाटा इन ए प्रॉपर वे इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाटा क्या है, व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आप ये
आंसर लिख सकते हो। और क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या डाटा और इंफॉर्मेशन जो है कैन बी टेक्निकली इंटरचेंजेबल? क्या इनके नाम, क्या डाटा कभी इंफॉर्मेशन बन जाता है और इंफॉर्मेशन क्या कभी डाटा भी बन सकती है? डाटा इंफॉर्मेशन बनाया जा सकता है, ये आपने सीख लिया, जब उसके प्रोसेस कर लिया तो इंफॉर्मेशन बन गई। तो क्या इंफॉर्मेशन भी किसी का डाटा हो सकता है? यस, इंफॉर्मेशन भी किसी का डाटा हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स आए, स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन है, और स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो टीचर के लिए क्या है, वो डाटा है, वो टीचर के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि टीचर को उन सभी स्टूडेंट्स में से फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट्स जो आए हैं वो निकालने हैं। तो इसलिए उन सभी के जो मार्क्स हैं वो टीचर के लिए डाटा बन गए। तो इसलिए एक का डाटा, एक की इंफॉर्मेशन दूसरे के लिए डाटा हो सकती है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है, यस, इंफॉर्मेशन एंड डाटा कैन बी टेक्निकली इंटरचेंजेबल। इनके नाम जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। तो 3 क्वेश्चन आप पे कवर हो चुके हैं। तो अब सीखते हैं नेक्स्ट हमारे क्या है, मैनुअल अप्रोच किसे कहते हैं? डेटाबेस सिस्टम में मैनुअल अप्रोच क्या है? इमेजिन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों की बात करें अगर हम, तो आप देखो यहाँ पे ऐसे काम होता था पुराने दिनों में। जो ऑफिस में एम्प्लॉयज़ ऐसे अलमीरा से घिरे रहते थे, फाइलों से घिरे रहते थे, फाइलों के बीच में ढेर सारी फाइलें ऐसी आपने देखी भी होंगी शायद ऑफिस में। तो क्या होता था ओल्ड डेज में, वी हैड ए बिग हैवी फाइलिंग कैबिनेट, एंड इफ़ वी वांटेड टू फाइंड ए कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, और अगर हमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती थी तो हमें खुद उठ के जाना पड़ता था कैबिनेट के पास। वी हैड टू फिजिकली वॉक टू द कैबिनेट। इट वॉज ए वेरी कंफ्यूजिंग टास्क। वी हैड टू सेलेक्ट द करेक्ट ड्रॉर, हमें सही ड्रॉर ढूंढना पड़ता था उस इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। और इवन वी हैड टू डिग थ्रू पेपर फोल्डर, और उन फोल्डर ढूंढने के बाद हमें फोल्डर में से वो इंफॉर्मेशन फर्दर ढूंढनी पड़ती थी। तो क्या क्या करना पड़ता था? वी हैड टू फिजिकली वॉक टू द कैबिनेट, वी हैड टू सिलेक्ट द करेक्ट ड्रॉर, वी हैड टू डिग थ्रू पेपर फोल्डर। हमें इतने सारे काम करने पड़ते थे, एंड इट वॉज स्लो टास्क, इट वॉज ए स्लो, मैसी एंड टफ टास्क। ये एक मुश्किल टास्क था, एंड देयर वॉज ऑल्सो चांस टू लूज थिंग्स, और उन चीज़ों को खोने का भी डर था। तो ये हमारी क्या थी, मैनुअल अप्रोच थी। तो जब भी आपको मैनुअल अप्रोच का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये आंसर बताओगे, इन स्टेटमेंट्स को लिखोगे, इन लाइंस को लिखोगे। मैनुअल अप्रोच में आप क्या लिखोगे? इमेजिन द ओल्ड डेज, वी हैड ए बिग हैवी फाइलिंग कैबिनेट्स, इफ वी वांटेड टू फाइंड ए कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, वी हैड टू फिजिकली वॉक टू द कैबिनेट, एंड वी हैड टू सेलेक्ट द करेक्ट ड्रॉर, and we had to dig through the paper folders, and it was a slow, messy and easy to lose things। और चीज़ें खोने भी बड़ी आसान थी, इसमें चीज़ें जो थी काफ़ी खोने का डर रहता था। आप देख रहे हो कैसे ऑफिसेज पहले वाले दिनों में होते थे। तो ये मैनुअल अप्रोच है, तो ये आंसर आप लिखोगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? We moved from physical folders in cabinet to digital folders on a computer। हम जो फोल्डर आप देख रहे हो बिखरे पड़े हैं पुराने दिनों में, इन फोल्डरों को हमने न्यू वे में कंप्यूटर्स में शिफ्ट कर दिया। ये कंप्यूटराइजेशन एंड फाइल सिस्टम हो गया, ये कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम में शिफ्ट हो गए। हमारे पास क्या आ गया? कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम आ गया। तो कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम इज ए फास्टर एंड it saved space and it uses digital folder and files। तो ये एक फास्टर वे है, और इसने स्पेस बचा ली। कहाँ? अलमीरा से भरे पड़े थे कमरे, रूम्स, ऑफिसेस। जो अब ऑफिस जो हैं वो नीट एंड क्लीन हो गए, खाली हो गए, आप देख रहे हो, और डिजिटल फोल्डर और फाइलें आ गई हमारे कंप्यूटर में। तो इस तरह से स्पेस बच गया। तो नेक्स्ट
क्या हुआ, हमारी मैनुअल अप्रोच से हमारे पास डिजिटल वर्जन आ गया, हमारे पास ओल्ड कैबिनेट जो है वो हट गई। तो हमारे पास यहाँ पे भी फाइलों को खोने का डर था। हमारी जो है डिजिटल वर्जन जो हमारा रहा, आपने देखा कि हमारे पास कंप्यूटराइजेशन फाइल सिस्टम तो आ चुका है, बट कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम में भी क्या कमियां थी? यस, हमारे कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम में भी कमियां थी। कैसे? कि अगर हम इंफॉर्मेशन जो है वो एक से ज़्यादा जगह पे रख देते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्यों कि एक ही इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे रख ली, वो तो जगह घेरेगी, मेमोरी ज़्यादा लेगी, डिस्क में स्पेस जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगी। तो इस तरह से वी कैन हैव सेम इंफॉर्मेशन इन टू डिफरेंट फोल्डर, हम एक से ज़्यादा फोल्डर में सेम इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, विच कैन बी कंफ्यूजिंग, जो कंफ्यूजिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें कि मान लो एक स्कूल में अकाउंटेंट भी अपना फोल्डर अलग बना के रख रहा है कंप्यूटर में, और लाइब्रेरियन भी अलग फोल्डर बना के रख रहा है, और गेम्स जो कोच है वो भी अलग फोल्डर बना के रख रहा है, टीचर भी अलग बना के फोल्डर रख रहा है, तो 4 फोल्डर वो बना के रखेगा। तो वो चारों एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चारों फोल्डर में स्टोर करके रखेगा। तो इस तरह से अगर एक तो ये है कि एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है, जैसे मान लो कि एड्रेस ही है तो एड्रेस चारों ही जगह पे स्टोर होगा, तो इस तरह से कई सारी इंफॉर्मेशन वो रिपीट हो सकती है जो कि डिस्क का स्पेस घेरेगी। और अगर एक इंफॉर्मेशन चेंज की जाए तो वो दूसरी जगह पे भी चेंज करनी मुश्किल होगी, तो कई बार इंफॉर्मेशन ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से कमियां हैं हमारे कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम की भी, डिजिटल वर्जन सिस्टम की भी जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए डेटाबेस अप्रोच आई। देन डेटाबेस अप्रोच केम। तो ये सारे आंसर्स आप लिखोगे जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए या फिर इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बताओगे। तो तब हमारे डिजिटल जो हमारे कंप्यूटर फाइल सिस्टम है, उनकी फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच फाइल सिस्टम की है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारी कौन सी अप्रोच आई? डेटाबेस अप्रोच आई। इसमें क्या हुआ? इसमें सारा डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में रखा गया, टेबल बना के रखना शुरू कर दिया यहाँ पे डाटा। सो हेयर ऑल द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स, यहाँ पे डाटा टेबलों में रखा गया। अब टेबल क्या होता है? टेबल में डाटा रिकॉर्ड्स की फॉर्म में रखा जाता है। जैसे कि एक टीचर की क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पहले स्टूडेंट का रोल नंबर वाइज रिकॉर्ड रखेगा, फिर दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखेगा, फिर तीसरे का रिकॉर्ड रखेगा। तो टीचर के पास क्या होगा? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होगी। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स में रखी जाती है तो वो टेबल कहलाती है। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड ए टेबल। ओके, सो डेटाबेस अप्रोच में क्या हुआ? डेटाबेस अप्रोच में डाटा को टेबलों में रखा गया, टेबल्स बना के रखना शुरू कर दिया गया। और फिर क्या किया गया कि उन टेबल्स में इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन को टेबलों में रखा गया। अब जो रिलेटेड टेबल हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ऑल रिलेटेड टेबल्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड स्टोर्ड इन वन सेंट्रल प्लेस, और उन्हें एक जगह पे, सेंट्रल जगह पे रख दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक ही इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे नहीं रखी गई और एक ही इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे रखी गई। तो जो हमारी कंप्यूटराइज पुरानी फाइल सिस्टम की कमी थी वो दूर हो गई। तो डेटाबेस अप्रोच में क्या हुआ? डेटाबेस अप्रोच इज ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल लाइब्रेरी। ये एक ऑर्गेनाइज की हुई डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें डाटा जो है टेबल बना के रखा जाता है और सभी रिलेटेड टेबल जो हैं उनको आपस में लिंक किया जाता है और उन टेबल्स को एक ही जगह पे रख दिया जाता है। तो इस तरह से
वी डोंट हैव टू रिपीट इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन भी रिपीट नहीं करनी पड़ती। और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन फाइंड डाटा विद ए सिंपल क्वेरी, तो वो डाटा हम एक सिंपल कमांड लिख के ले सकते हैं। तो इस तरह से इट इज़ मोर एफिशिएंट, एक्यूरेट एंड सिक्योर वे। तो ये डेटाबेस अप्रोच जो है ये एक बहुत अच्छी और सही और सुरक्षित वे है डाटा को स्टोर करने का। तो आपने देखा यहाँ पे डाटा टेबल बना के रखना शुरू हो गया। तो टेबल क्या है? टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज, रोज को रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स की कलेक्शन को टेबल बोलते हैं, और टेबल्स को रोज भी कहा जाता है। तो क्वेरी यहाँ पे हमने कहा कि इंफॉर्मेशन जब भी हमें टेबल्स में से इंफॉर्मेशन लेनी है तो क्वेरी लिख के हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो वो क्वेरी कैसे लिखनी है वो भी हम सीखेंगे इन सेशंस में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी तक हमारे कौन कौन से क्वेश्चन कवर हुए? एक क्वेश्चन हमारा डाटा कवर हो गया, दूसरा हमारा इंफॉर्मेशन कवर हो गया, और तीसरा हमारा क्वेश्चन कवर हो गया है मैनुअल अप्रोच, फोर्थ हमारा फाइल्स कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम अप्रोच, और फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन डेटाबेस अप्रोच कवर हो चुका है। तो इस तरह से नेक्स्ट चलते हैं हम और सीखते हैं कंप्यूटराइज्ड बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। जो हमारा डेटाबेस सिस्टम है ये इसके बारे में और जानते हैं कि इसमें इसे कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें हम डाटा जो है टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड वाइज स्टोर करते हैं। तो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है ये हमारा। और अब हमारे इस डेटाबेस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं? ये डेटाबेस सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं? इस डेटाबेस सिस्टम को बनने के लिए, काम करने के लिए एक तो डाटा चाहिए, दूसरा डीबीएमएस चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए? यूजर्स। इन तीनों को मिला के एक डेटाबेस सिस्टम बनता है। सो डेटाबेस सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा कॉमा डीबीएमएस एंड यूजर्स। ये भी हम कह सकते हैं, ये भी आप थ्योरी में ऐड कर सकते हो। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो ये कंपोनेंट सिस्टम क्या करते हैं? तो इस तरह से आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। यूजर सेंड रिक्वेस्ट टू डीबीएमएस। यूजर जो है वो डीबीएमएस को रिक्वेस्ट भेजते हैं। जो भी यूजर को डाटा चाहिए वो डीबीएमएस को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और फिर डीबीएमएस जो है वो जहां डाटा रखा गया है वहां से डाटा उठा के ला कर देता है और यूजर को वापस दे देता है। तो क्या किया यूजर ने? यूजर सेंड रिक्वेस्ट टू डीबीएमएस एंड डीबीएमएस गोज टू डाटा एंड ब्रिंग्स द डाटा, और डाटा को वापस ले लाता है एंड सेंड्स बैक टू द यूजर, और यूजर को वापस लाकर दे देता है। तो इस तरह से हमारा डेटाबेस सिस्टम काम करता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब डिटेल में सीखते हैं इसको। कंप्लीट डेटा सिस्टम क्या है? डेफिनेशन हमारी क्या है? डेटाबेस सिस्टम हमने क्या सीखा कि डेटाबेस सिस्टम, हम ये भी ऐड कर सकते हैं जो हमने पहले सीखा वो तो ऐड करना ही करना है, तो ये भी साथ में ऐड करना है कि व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम। इन ए complete database system all the three parts data, dbms and users work together। complete database system में सारे तीन पार्ट्स मिलकर काम करते हैं, डाटा, dbms और यूजर। तो इस तरह से डाटा क्या है और इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 डाटा कंपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे। आप देख रहे थे पहले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास अलमीरा थी, कैबिनेट्स थे, फोल्डर जो बिखरे पड़े रहते थे, ये सारे क्या थी? ये सारे डाटा थी। मान लो ये एक लाइब्रेरी है, मान लो तो बुक्स हमने बोल दिया ये है ना, तो फोल्डर हो गए। तो डाटा क्या है? बुक्स की तरह। एक लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी में हमारा डाटा क्या है? बुक्स हमारा डाटा है। फर्स्ट वी हैव द डाटा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? डाटा है। दिस इज डाटा, हमने जान लिया, डाटा की डेफिनेशन भी जान ली। डाटा क्या है? ऑल द रॉ इंफॉर्मेशन वी वांट टू स्टोर। डाटा एक रॉ इंफॉर्मेशन है,
डाटा, डाटा क्या है? ये रॉ इंफॉर्मेशन होती है जो हम स्टोर करके रखते हैं। डाटा कैन बी ए मेस, जैसे मेसी है डाटा, बिखरा पड़ा है, लाइक ए रूम फुल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड पेपर। ये डाटा इस तरह से है जैसे एक रूम है जो पेपरों से भरा हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड पेपर हैं यहाँ पे, बिखरे पड़े हैं पेपर, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए पेपर से भरा हुआ कमरा, ये क्या है? एक डाटा की तरह है। सो डाटा कंपोनेंट आप एक्सप्लेन करोगे कि वी हैव डाटा, डाटा की डेफिनेशन आप लिख सकते हो इसमें कि डाटा इज, जो भी हमने समझा वो डाटा की इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। तो ये भी साथ में ऐड कर देना है कि ऑल द रॉ इंफॉर्मेशन वी वांट टू स्टोर, डाटा कैन बी मेसी, डाटा मेसी हो सकता है जैसे भरा है अनऑर्गेनाइज्ड पेपर से कमरा। तो ये डाटा के बारे में आप लिखोगे। और फिर सेकंड कंपोनेंट आप लिखोगे डीबीएमएस। ये देखो इस रूम में अब डीबीएमएस आ गया हमारे पास। डीबीएमएस क्या हुआ? ये एक लाइब्रेरियन की तरह है, जैसे एक लाइब्रेरियन पहुंच चुका है, वो क्या करता है? तो इसी तरह डीबीएमएस सॉफ्टवेयर भी एक लाइब्रेरियन की तरह है। कंप्यूटर में डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एक लाइब्रेरियन की तरह है। ही एक्ट्स लाइक ए सुपर स्मार्ट यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। तो डीबीएमएस क्या करता है? टेक्स मेसी डाटा, वो जो बिखरा पड़ा डाटा वो ले लेता है एंड ऑर्गेनाइजेज मेसी डाटा, और उस मेसी डाटा को ऑर्गेनाइज करता है इनटू ए नीट स्ट्रक्चर डिजिटल फॉर्मेट। उसको एक साफ स्ट्रक्चर्ड डिजिटल फॉर्मेट में अरेंज करके रखता है। कौन? डीबीएमएस। जैसे एक लाइब्रेरियन में लाइब्रेरी जो है वो सारे डाटा को, सारी बुक्स को अरेंज करके रखता है, नीट और स्ट्रक्चर्ड वे में संभाल के रखता है, उसी तरह से कंप्यूटर में डीबीएमएस जो है वो डाटा को नीट और स्ट्रक्चर्ड डिजिटल फॉर्मेट में रखता है, और विच इज़ ईजी टू फाइंड एंड यूज, जो कि ढूंढना आसान रहता है और एक्यूरेट वे है और सुरक्षित वे है डाटा को ढूंढने का। तो आपने सेकंड कंपोनेंट में क्या लिखना है ये आप समझ चुके हो। तो इस तरह से अब हमें थर्ड कंपोनेंट के बारे में समझना है। थर्ड कंपोनेंट क्या है? यूज़र। यूज़र क्या है? यूज़र वो है जिन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। यूजर्स हु नीड इन्फॉर्मेशन एंड दे आस्क क्वेश्चंस, एंड यूज़र ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। यूज़र को हमेशा क्वेश्चंस पूछने होते हैं, जो चीज़ें चाहिए वो उन्होंने कंप्यूटर से लेनी है और कंप्यूटर ने उन्हें ला कर देनी है। सो दे आस्क क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस यूज़र पूछते हैं उन्हें क्वेरीज कहते हैं, और फिर उन्हें जो आंसर मिलते हैं वो उनके इंफॉर्मेशन है। सो इस तरह से यूजर्स कौन है? हु नीड इंफॉर्मेशन, दे आस्क क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स। वो क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर उन्हें मिलते हैं, और उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को क्वेरीज कहते हैं। तो आज के सेशन में हमने जो कई सारे क्वेश्चन सीखे, साथ ही में हमने जो लास्ट क्वेश्चन सीख रहे हैं वो है हमारा कंप्लीट डेटाबेस सिस्टम क्या है। तो हम डेटाबेस सिस्टम में जो समझा वो सब कुछ लिखेंगे, और साथ में हम ये भी लिखेंगे कि कंप्लीट डेटाबेस सिस्टम 3 पार्ट्स का बना है, 3 कंपोनेंट्स हैं, डाटा डीबीएमएस एंड यूज़र्स, जो मिलकर काम करते हैं। और यूज़र जो है डीबीएमएस को रिक्वेस्ट भेजता है, डीबीएमएस फिर क्या, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या करता है? लाइब्रेरियन की तरह है, वो डाटा के पास जाता है और डाटा लेकर आता है और वापस यूज़र को डाटा दे देता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए? समरी करें अगर हम, सबसे पहले हमने डाटा क्वेश्चन सीखा, दूसरा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सीखा, तीसरा मैनुअल अप्रोच क्वेश्चन सीखा, फिर फोर्थ क्वेश्चन हमने कौन से? मॉडर्न अप्रोच, हमने डेटाबेस अप्रोच सीखी। फिर हमने 6 जो है वो हमने डेटाबेस सिस्टम सीखा और उसके कंपोनेंट्स हमने सीखे, तो और उनके कंपोनेंट्स की एक्सप्लेनेशन भी सीखी। तो आज के सेशन में ये हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। अगले जो हमारे टॉपिक्स हैं फर्स्ट यूनिट के कवर करेंगे। सो हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें।
सो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।